गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं खास करके आज बात करने वाला हूं क्लास 12th के बच्चे जिनका एग्जाम, कुछ बच्चों का तो एग्जाम शुरू हो चुका है इकोनॉमिक्स का, और कुछ बच्चों के कॉमर्स स्टूडेंट्स का एग्जाम जो कल बिजनेस स्टडी से स्टार्ट होने वाला है। और साइंस आर्ट्स सबके लिए एक जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना ये है कि आप सबका एग्जाम है और ये एग्जाम जो है आपके जीवन के एक रास्ते के रूप में काम करेगा, जो रास्ता आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो भरसक प्रयास करना है कि इस रास्ते को जितनी आसानी से, जितनी अच्छाई से और जितनी सच्चाई से आप पार कर सके, आपकी मंजिल उतनी करीब होगी और आपकी मंजिल उतनी आसान हो जाएगी। तो जरूरी है इसके लिए कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजी, खास करके बिजनेस स्टडी का एग्जाम है अगर क्लास 12th के बच्चों का, तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ही पता है विदाउट एनी प्लानिंग आप किसी भी गोल को पूरे अच्छे ढंग से अचीव नहीं कर सकते, है ही नहीं। तो बच्चों, कल आपका एग्जाम है और कल के एग्जाम में जो आपका होने वाला है, जैसा कि आपको सबको पता है, सबको पता कि तीन तरह के, तीन टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर एक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन, एक रहेगा 2 मार्क्स क्वेश्चन और एक रहेगा आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन। तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये तीनों तरह के क्वेश्चन आपको टच करना है। लेकिन समस्या है कि सर वी हैव ओनली 24 आवर्स। तो इस 24 आवर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए अभी चैलेंजिंग पॉइंट है। 24 आवर्स में मैं ये कहूंगा कि कल आपका एग्जाम है तो आप कल ऑब्जेक्टिव पे ट्राई करना। आज आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ, और ये सोच के पढ़ना है, ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मुझे याद कर लेना और मुझे जाके एग्जाम में लिखना है। ये सोच के पढ़ना है कि आपको क्या कर लेना है, चीजों को समझ लेना है। क्योंकि देखो, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप याद कर सको। तो एकदम कूल माइंड होके आपको क्या करना है, जाके चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है एक बार। क्योंकि यू हैव इनफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके बहुत टाइम है अभी भी। तो आज रात तक आपको अपना टारगेट अचीव करना है कि भाई आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, खास करके अगर बिजनेस स्टडी की मैं बात करूं तो जैसे कि सबसे पहले है आपको मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। फिर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट आप हल्का सा पढ़ लीजिएगा, तो आप अपने उस चीज को क्या करिएगा, अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ से उसको रिलेट कर। मैं बार बार ये लैंग्वेज बोलता हूं कि रियल लाइफ से रिलेट करो, रियल लाइफ से रिलेट करो। आखिर रियल लाइफ से रिलेट करने मतलब देखो, इन्वायरमेंट चारों तरफ है, तो कौन सा वातावरण हमारे लिए लाभदायक होने वाला है, कौन सा वातावरण हमारे लिए लाभदायक नहीं होने वाला है। तो इन सभी को मिक्स करके सोच के पढ़ो, और उसके बाद जो प्रबंध करना है, यानी मैनेजमेंट, यानी डिसीजन लेना है। और किसी भी सही डिसीजन को लेने के लिए जो जरूरी है, प्लानिंग करना, मतलब चीजों के बारे में तो प्लानिंग का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको लगभग लगभग सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो दो तरह के जो मैनेजमेंट है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और एक जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जरूर, यानी एफडब्ल्यू टेलर वाला वगैरह जो है कॉन्सेप्ट, तो इन चीजों को आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। फिर प्लानिंग के बारे में डिफिनेशन एंड क्या कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइज, मतलब हमने प्लान किया कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने प्लान कर लिया कि हम इन इन रास्तों का उपयोग करके हम चल के अपने मंजिल को पाएंगे। तो भाई उन रास्तों पे चलने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की जरूरत है, उन सभी चीजों को इकट्ठा करना, आपस में उसको संजोना कहते हैं उसको, जिसको, तो उसको क्या करना है, समन्वय करना, यानी कि उसको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद आता है भाई, सिर्फ हमारे पास अगर सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारा चीज हो भी जाए तो भी वो किसी काम का नहीं। किसके बिना, मानव के बिना, मैन पावर के बिना। यानी कि हमें जरूरत है कि किस काम के लिए किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, की कहां कितने रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका क्वालिटी क्या होना चाहिए, उनका एक्सपर्टाइज क्या होना चाहिए, तो इन सब, उनका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों पर फोकस करके हम लोगों को हायर करते हैं, जॉब देते हैं, यूं कह लीजिए। उसके बाद क्या होता है, स्टाफिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड वो क्या होता है, स्टाफिंग हो गया। उसके बाद डायरेक्टिंग होता है, मतलब अब उन लोगों को हमें क्या करना है, ये बताना है कि किसको क्या करना है, किस ढंग से करना है, कितने समय के अंदर करना है। और उसके बाद कंट्रोलिंग, हमने सबको सबका काम बांट दिया, अब उसके बेसिस पे हमें क्या करना, उनको
कंट्रोल करना है कि भाई हाँ सही लोग सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, सभी लोग टाइम पे अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, जो कॉस्ट हमने मतलब एक बजट हमने बना रखा है कि इतने बजट में हमारा कंप्लीट होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं। तो इन सभी चीजों को डेफिनेशन वाइज आप पढ़ लीजिए, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिएगा। टाइम आज रात को बस इसी पे देना, आज रात तक, क्योंकि देखो 5 मार्क्स क्वेश्चन जैसे आप पढ़ लोगे ना, आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। मैं फिर आप तो ये भी सोचिएगा सर 1 मार्क्स क्वेश्चन भी तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका हाफ ऑफ मार्क्स सीधे 50% मार्क्स, यानी आउट ऑफ 100 आपके पास 50 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए वो सहारा है, किसी डूबते हुए व्यक्ति के लिए किसी नदी में एक वो नाव का काम करेगा जो आपको फर्स्ट डिवीजन तक तो पहुंचा देगा। क्योंकि अगर 50 मार्क्स आप ला देते हैं तो पक्का है कि आपका ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स आप ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख दोगे जिससे आपका 60 प्लस मार्क्स आ जाएगा। और आपको भी पता है 60% पे आपको क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन आता है। तो इस पे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है कि भाई कैसे होगा क्या होगा हमारा एग्जाम, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना। लेकिन एक चीज दिमाग में याद रखना बेटा, ये जिंदगी में जो मार्कशीट आपका बनने जा रहा है ना, ये मार्कशीट फिर मैं बता रहा हूं आपको जीवन में सिर्फ एक बार बनने वाला है। दुनिया का कोई ताकत इसके बाद इस मार्कशीट को बदलने वाला नहीं है। इसलिए पूरे ध्यान लगा के पढ़ दो, जी जान लगा दो। उन दुनिया के किसी लोगों की बातों को मत मानना कि एग्जाम से पहले पढ़ाई छोड़ देते, बिल्कुल ये गलत बात है। आपको अपने जीवन को खुद बनाना है, अपने जीवन का निर्माता आपको खुद बनना है। तो जी जान लगा के आज जो पढ़ लोगे सो पढ़ लोगे, फिर इसके बाद जीवन में आपको बिजनेस स्टडी क्लास 12 का पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जी जान लगा दो, पूरा झोंक दो अपना जो भी कैपेसिटी है, और उसके बाद इसको पढ़ाई करके कल बेहतर पूरा एग्जाम देकर आओ। और हमारा गुड लक आपके साथ रहेगा, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं यही प्रयास करूंगा कि आप जीवन में एक बहुत सफल व्यक्ति बने। जानते हैं किसी शिक्षक के लिए सबसे दुख की बात क्या होती है? किसी शिक्षक का सबसे दुख का घड़ी वो होता है जब उसका स्टूडेंट जीवन भर स्टूडेंट बन के रह जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे स्टूडेंट बने, मैं चाहता हूं कि आप अपने गुरु के गुरु बने, यानी कि आप हमसे भी आगे जाए, बहुत आगे जाए और इस दुनिया में नाम कमाए, ताकि हम भी गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकें कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है। तो इस सोच के साथ पूरा का पूरा कल पिच पे उतरिए और हर बॉल पे आपको छक्का मारना है। हर बॉल को फ्री हिट लेके, जैसे कैसे माइंड एकदम फ्री होता है कि हर बॉल को खेलना है, आउट होने का डर नहीं है, वैसा ही अब आउट होने का डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर कल के एग्जाम के बाद, देखते हैं आपका एग्जाम कैसा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक। भगवान करे आपका एग्जाम बहुत शानदार जाए। ठीक है, थैंक यू।